हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेलवे 3 से 4 साल से वेट कर रहे हैं एग्जाम का, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और हाँ दोस्तों, आपने अगर गुवाहाटी जोन, जयपुर जोन, इलाहाबाद जोन, हाजीपुर जोन और गोरखपुर मुंबई जोन से अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गुवाहाटी जोन से अप्लाई किए हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 60 नंबर लेके चलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 60 नंबर सही कर लेते हैं 100 में, 100 क्वेश्चन में अगर आप 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं, तो आपका चांस जो है 100 में से मिनिमम 70 से 80% सिलेक्शन का बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका सिलेक्शन होने का चांस अधिकतर बढ़ जाता है। तो आप प्रयास करें कि अगर आप 60 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप 55 नंबर मान के चलिए। अगर आपने 55 नंबर भी सही कर लिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वैकेंसी 3 से 4 साल डिले हो चुका है। ठीक है, इसमें से क्या है कि अगर 100% बच्चा में से आपका अटेंडेंस मिनिमम 50% रहने वाला है, 50 से 40% रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 100 में से 50% ऐसा है जो एग्ज़ाम नहीं देने वाला, जो छोड़ चुका है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में ये रीज़न आपने देखे होंगे, तो मैं ये ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ, जिससे तो देखिए, जैसे कि आप अगर ओबीसी में आते हैं, तो आप अगर 55 नंबर मान के चलते हैं गुवाहाटी जोन में, तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, और अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन हमको किसी भी हाल में सही करना है गुवाहाटी जोन में। ठीक है, 50 क्वेश्चन से लेके 55 क्वेश्चन तक आपको सही करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ आपका उम्मीद होगा सिलेक्शन का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी का। तो एसटी में अगर आप हैं, तो आपको 45 नंबर से लेकर 50 नंबर तक आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपका चांस बनेगा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने का। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जयपुर का। अगर आप जयपुर से अप्लाई किए हैं, जयपुर जोन से, और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो मिनिमम आपको 65 नंबर लेके चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। आपको अगर रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेना है, तो आप 65 नंबर से ज़्यादा लाने का प्रयास करें, तभी आपका जो है सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में जयपुर जोन से, कि ओबीसी कैटेगरी में अगर आप जयपुर जोन से अप्लाई किए हैं, तो आपको 60 नंबर लेके चलने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 60 नंबर अगर आप लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस आपका बढ़ जाता है, यानी कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो आप प्रयास करें कि 60 नंबर आपका बिल्कुल सही बने। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एससी एसटी का, कि एससी एसटी में जयपुर जोन से आप कितना नंबर लाएं कि आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी हो सकता है। तो देखिए, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एसटी में आते हैं और अगर आप एससी में आते हैं, अगर आप एससी में आते हैं और अगर आप एसटी में आते हैं, तो दोनों अगर 50 नंबर का भी तैयारी करते हैं, 50 से 55 नंबर सही करते हैं, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा जयपुर जोन में। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेक्शन होने का चांस आपका बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता कि 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, मैं आपको ये एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, यानी कि अधिकतर चांस आपका बन सकता है। जैसे कि देखिए, अगर आप 40 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में नहीं होगा। 2018 का कट ऑफ देखें, उसको ध्यान से अगर आप समझें, और इस बार अगर आप समझे, तो मिनिमम आपको 50 से 55 नंबर सही करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको जयपुर जोन में एससी एसटी का सिलेक्शन अगर आप लेना है, तो 55 से लेके 50 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद जोन से। इलाहाबाद जोन से अगर आपने अप्लाई किए हैं, तो इलाहाबाद जोन से अगर आपने अप्लाई किए हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको मिनिमम 65 से लेके 70 का नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में आपको 65 से लेकर 70 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी का। तो ओबीसी का भी 60 है, आपको भी 60 नंबर ही लाने पड़ेंगे। ये मैं एक्सपेक्टेड नंबर बता रहा हूँ। इतना नंबर अगर आप लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस अधिकतर बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर आप एससी में हैं, तो अगर आप 55 नंबर भी लाते हैं इलाहाबाद जोन से, 55 नंबर से लेके अगर आप 60 नंबर भी ले आते हैं इलाहाबाद जोन में एससी कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो पाएगा। और एसटी में अगर आप हैं, तो इलाहाबाद जोन से अगर आप 50 में लेके 55 तक भी अगर आप लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करें तो हाजीपुर का। अगर आप जनरल में हैं, तो आप 60 नंबर लाते हैं, तो आपका आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो सकता है। दोस्तों देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इतना नंबर आप मान के चलिए। ठीक है, इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी में आते हैं, तो 58 इतना नंबर तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और अगर आप एससी पे आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, तो मिनिमम आपको 50 से लेकर 55 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। इस बार उतना भी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, लो ही जाने वाला है। ठीक है, और अगर आप
गोरखपुर से आते हैं तो गोरखपुर में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम, अगर आप गोरखपुर में जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 65 से लेकर 70 आपको बनाना ही पड़ेगा, और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 60 से लेकर 65 आपको बनाना ही पड़ेगा। 5 नंबर का अंतर है, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो होने का अधिकतर चांस बढ़ जाता है। स्टेट में आते हैं तो आप मान के चलिए कि आप लगभग 55 से लेके वही 55 से लेकर 60 या फिर 50 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं मुंबई सीआर का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और अगर आप मुंबई, आपको जो नंबर लाना पड़ेगा वो 55 से लेके 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों आसानी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बार मुंबई सीआर जोन से अप्लाई कर दिए हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपका 55 से लेके 60 के बीच ही नंबर आए, तभी आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में अगर आप हैं तो 50 से 55 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा इस बार, ठीक है। एससी/एसटी की बात करें तो आप अगर 50 क्वेश्चन सही करते हैं तो इस बार आसानी से हो पाएगा। दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।